हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में। इससे पहले मैं आपको जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ। आप एक बार देख सकते हैं प्लेलिस्ट में या मेरे चैनल पर। तो जीएसटी काउंसिल क्या होता है? देखिए, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है, और ये आर्टिकल 279 के क्लॉज 1 में इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की जगह आरबीआई गवर्नर दे देंगे आपको, या को कैबिनेट मिनिस्टर दे देंगे, तो इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सेंटर की तरफ से, वो होते हैं इसमें। और जो हर एक स्टेट है वो अपना एक मिनिस्टर इसमें नॉमिनेट कर सकता है इसके मेंबर्स में, कि कोई भी स्टेट का कोई भी एक मेंबर फाइनेंस से या टैक्सेशन से रिलेटेड इसमें मेंबर बन सकता है। और वोटिंग पावर, सेंटर के पास 1/3 वोट इन काउंसिल में सेंटर के पास 1/3 वोटिंग पावर होती है, लेकिन स्टेट्स के पास सिर्फ और सिर्फ 2/3 वेटेज होती है एक काउंसिल में। कोई भी डिसीजन जो होता है उसको इसके लिए 75% यानी कि 3/4 की ज़रूरत होती है वोट सपोर्ट की सारे मेंबर्स के द्वारा, कि कम से कम 75% वोट आपको मिलेंगे, तभी कोई भी डिसीजन तभी लिया जाएगा। देन इसके बाद इसके क्वेरम के बारे में हम पढ़ेंगे कि 50% कम से कम टोटल मेंबरशिप का 50% एक काउंसिल मीटिंग में होना चाहिए। यानी कि जितनी भी इसकी मेंबरशिप है उसका अगर 50% हैं लोग तो ही काउंसिल मीटिंग होगी। और जो फंक्शन है आर्टिकल 279A के क्लॉज नंबर 4 में इसके फंक्शन दिए गए हैं, जहाँ पे काउंसिल रिकमेंडेशन बनाती है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी जीएसटी से रिलेटेड जो भी इश्यू होंगे तो किस तरीके से उसके लिए काउंसिल रिकमेंडेशन देती है। तो देखिए कौन कौन से रिकमेंडेशन देती है, किससे रिलेटेड। गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ये काउंसिल बताती है कि जीएसटी में जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं जो भी एग्जेम्प्ट कर दिए यानी कि हटाए जाएं या इसमें इंक्लूड किए जाएं, तो इसके बारे में रिकमेंडेशन दिया जाता है। उन सभी प्रिंसिपल्स के बारे में जिसमें जो सप्लाई है या कोई लिमिट तय करनी है जीएसटी रेट के बारे में या फ्लोर रेट्स के बारे में, तो उसके लिए प्रिंसिपल्स गवर्न किए जाते हैं। और स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं सर्टेन स्टेट्स के बारे में, जैसे कुछ स्टेट्स में किस तरीके से जीएसटी लागू करनी है या एग्जाम्प्ट करनी है कुछ चीज़ें, या आपको कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो ये फंक्शन होते हैं जीएसटी काउंसिल के। जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, जो प्राइमरी जीएसटी स्लेब है वो क्या है, वो एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए है। जैसे 0% को कहते हैं नील रेटेड जीएसटी स्ट्रक्चर। तो ये कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे कि फ्रेश मिल्क, पेस्चराइज्ड मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, एग्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, यानी कि जीएसटी में ये इंक्लूडेड नहीं है, इन पे आपको कोई भी जीएसटी नहीं देनी होती। और याद रखें ये एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है कि अगर एग्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, तो उनको कितने % जीएसटी लगती है, तो यानी कि 0%। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें 5% और 12% जीएसटी लगती है, लेकिन इसमें नहीं दी गई है, तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं। इसके बाद है 18%। तो जो लार्जेस्ट आइटम है मोर देन 40% फॉल अंडर दिस टैक्स स्लैब, यानी कि मोर देन 40% जो आइटम हैं, 40% से ज़्यादा आइटम इस टैक्स स्लैब में आते हैं, यानी कि 18% तो कम से कम आपको जीएसटी बहुत सारी चीज़ों पर देनी होती है। और 28% आपको लग्जरी गुड्स पे देनी होती है, जैसे कि एसी मशीन है, कार्स हैं, सिन गुड्स होते हैं जैसे तंबाकू, कार्बोनेटेड बेवरेज और पान मसाला, इस पे 28% आपकी जीएसटी लगती है। और इन सब के अलावा ये प्राइमरी जीएसटी स्लैब हैं ये जितनी भी हैं, और इन सब के अलावा कुछ जीएसटी रेट 3% भी, जैसे पर्ल्स पे, सिल्वर और गोल्ड पर, इन पर आपके 3% की जीएसटी लगती है। और अल्कोहलिक जो लिकर होते हैं, यानी कि यू नो वेरी वेल, वाइन्स या शराब आपकी, तो उन सबको जीएसटी से एक्सक्लूड किया गया है, उन सबको इसके टैक्सेशन में नहीं डाला गया। उनके लिए टैक्सेशन देखिए अलग तरीके से होता है अल्कोहलिक लिकर के लिए। तो कुछ अदर आइटम्स हैं जो जीएसटी स्कोप से अलग हैं, तो वो कौन कौन से हैं जिनमें जीएसटी नहीं लगती? पेट्रोलियम क्रूड,
यानी कि कच्चा जो आपका तेल है, पेट्रोलियम ऑयल है, हाई स्पीड के जो डीजल होते हैं, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि जो आपके एरोप्लेन वगैरह में ये फ्यूल पड़ते हैं, तो इसमें ये आपका जीएसटी से एक्सक्लूड किया गया है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो एग्जेम्प्ट हैं वो क्या हैं, ये जो सप्लाईज हैं वो टैक्सेबल तो होती हैं, यानी कि जब सप्लाई की जाती है तो टैक्सेबल हैं, लेकिन ये जीएसटी में नहीं आती, इसमें आप जीएसटी नहीं देते। जैसे फ्रेश मिल्क है, फ्रेश फ्रूट है, कर्ड है और ब्रेड है। जीरो रेटेड कौन सी हैं, जितने भी आपके स्टेट इकोनॉमिक जोन और स्टेट इकोनॉमिक जोन डेवलपर की जो सप्लाई होती हैं वो जीरो रेटेड होती हैं। नील रेटेड क्या 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 मतलब होता है, वो सप्लाईज जिनको 0% जीएसटी डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि साल्ट, ग्रेन्स, जैगरी, इनको हम कहते हैं नील रेटेड। और नॉन जीएसटी आइटम किसको कहते हैं, ये जीएसटी लॉ में नहीं आते, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पेट्रोल एटसेट्रा, इनको कहा जाता है नॉन जीएसटी। तो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ये एक इजी, लो प्रोसीजर और फ्रेंडली टैक्स स्कीम है, और इस स्कीम में जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं वो आपके जीएसटी फॉर्मेलिटीज़ को पे करते हैं एक फ़िक्स रेट पर। तो आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू सो मच।